शहर के शौक के मुतालिक मैं इनसे बात करूँगा। मेरे ख्याल में इतनी कम उम्र के अंदर इस दोस्त ने जितने अच्छे मामलात किए और अच्छी अपने शौक को परवान चढ़ाया, बहुत कम लोगों को मैंने ऐसे देखा है। ये मेरे राइट साइड पे बैठे हैं जनाब हाफिज मलिक अमानुल्लाह अवान साहब। वहाँ के यंग शौकीन हैं और बहुत ही प्रोग्रेसिव शौकीन हैं और अपने शौक को लेकर चल रहे हैं। इनसे थोड़ा सा वहाँ के शौक के मुतालिक पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठे हैं जी, ये उस्ताद राजा खालिद गक्खड़ साहब हरीपुर से तशरीफ़ लाए हैं। अमानुल्लाह साहब के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और इंतहाई बारीकबीन शौकीन है। आया कि अच्छा नुस्खा ज़रूरी है या अच्छा कबूतर ज़रूरी है या अच्छा खिलाड़ी ज़रूरी है? अच्छा जी, मैं इसके जवाब में ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है, मैं अपने नए दोस्तों के लिए आपके सामने अब तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। आपका शुमार पाकिस्तान के नामवर असातिज़ा किराम में होता है। एक नाम है, एक पहचान है। कायदा तौर पे उस जूरी का मेंबर भी हूँ यहाँ पे और अल्लाह के फजल करम से ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि यहाँ पे जो टूर्नामेंट मैं और मेरी टीम ऑर्गेनाइज़ करवाती है वो वाकई का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। ये जो सामने ये जो पड़ियाँ ट्रॉफियाँ, ये इस जवान की विन की हुई है और इस वक्त जो कैमरे की उस तरफ मेरा भाई बैठा है वो भी अमानुल्लाह का बहुत ही प्यारा दोस्त है, इफ्तिखार साहब, जिसे इसी के नाम से कहते हैं। वो इस टीम का मेंबर है, हमारी टीम का हिस्सा है और बहुत ही एक्टिव मेंबर है। इसके बारे में अमानुल्लाह ने मुझे बताया था। बताएं ये कौन सा आपका कबूतर है जनाब? माशाअल्लाह जी, ये शाह जी मेरी ओल्ड ब्लड लाइन में से है। ये तकरीबन मेरे पास जब से मैंने कबूतरबाजी शुरू की है 10-11 साल से, और मैंने इसी नस्ल को मेंटेन किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से इसी के पट्ठे पट्ठियाँ मेरे पास शाम तक रात तक बैठे हैं। माशाल्लाह। देखें जी जरा इसके आप सर्कल देखें इसकी आँख के। आमतौर पे लोग कहते हैं जी आंखों में रिंगों वाले कबूतर उड़ते नहीं। अच्छा, आंखों में रिंगों वाले कबूतर क्या मतलब होता है जी? मैं आपको एक बताता हूँ जी। आप सब ये माशाल्लाह परिंदा जी, इसका कलर देखें जनाब, बहुत रिजल्टेड माशाल्लाह शाह जी। ये भी लीडर कबूतर है मेरा। मेरे से पूछा जाए तो ये अनबीटेबल परिंदा है। इसके पर काटे हुए हाफिज साहब ने, लेकिन आउटस्टैंडिंग किस्म का परिंदा है जी ये। पंजे देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट्स ऑफिशियल की जानिब से पीरज़ादा फसीउल्लाह शाह गिलानी का अपने तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज मैं एक इंतहाई यंग, कॉम्पिटेंट और आला पाए के शौकीन की छत पे बैठा हूँ। 1 साल पहले कि इन्होंने मुझे दावत दी हुई थी तो कुछ मेरी मसरूफियात ऐसी थी कि मैं नहीं आ सका। आज मुझे वक्त मिला तो इन्होंने बड़े पुरजोर दावत दी थी, जिसके पे मैं इधर वाह कैंट में पहुँचा हूँ। रावलपिंडी के साथ एक शहर है और आज इस शहर के शौक के मुतालिक मैं इनसे बात करूँगा। मेरे ख़्याल में इतनी कम उम्र के अंदर इस दोस्त ने जितने अच्छे मामलात किए और अच्छी अपने शौक को परवान चढ़ाया, बहुत कम लोगों को मैंने ऐसे देखा है। ये मेरे राइट साइड पे बैठे हैं जनाब हाफिज मलिक अमानुल्लाह अवान साहब। वहाँ के यंग शौकीन हैं और बहुत ही प्रोग्रेसिव शौकीन हैं और अपने शौक को लेकर चल रहे हैं। इनसे थोड़ा सा वहाँ के शौक के मुतालिक पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठे हैं जी, ये उस्ताद राजा खालिद गक्खड़ साहब हरीपुर से तशरीफ़ लाए हैं। अमानुल्लाह साहब के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और इंतहाई बारीकबीन शौकीन हैं। जी हाफिज़ साहब। जी, सबसे पहले तो शाह जी मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात में से वक्त निकाला और मुझे इस काबिल समझा और मुझे इज़्ज़त बख्शी कि यहाँ आज आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने अपनी बहुत सारी मसरूफियात में सारे दोस्त जानते हैं क्योंकि आप बीच में आउट ऑफ कंट्री भी रहे हैं, उसके बावजूद आप जो ही वापस आए तो आपने यहाँ पे मेरे पास विज़िट किया। मैं इस पर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह जी। वाह के शौक़ के बारे कुछ बताएं। पूरी दुनिया आपको देख रही है इस वक्त, अपने वाह के शौक़ के मुतालिक कैसा यहाँ पे शौक़ है, क्या कुछ हो रहा है? जी शाह जी, वाह कैंट का जो हमारा शौक़ है मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जैसे दुनिया भर में कबूतर परवरी का शौक़ किया जाता है, आप सभी जानते हैं, और इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ के अंदर हमारे कबूतर परवर भाई असातिज़ा इकराम ये शौक़ कर रहे हैं।
हमारे वहाँ कैंट के अंदर भी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ये शौक़ पूरे जोश व खरोश जज्बे के साथ, और जो हमारे यहाँ के असातिज़ा इकराम हैं, पुराने सीनियर असातिज़ा इकराम हैं, इस शौक़ को बहुत बेहतरीन तरीके के साथ लेकर आगे चल रहे हैं। और हमारे वहाँ कैंट के अंदर ये शौक़, जहाँ तक चूँकि मैं अपने तारुफ़ में कहा, इस फील्ड में मैं इतना सीनियर नहीं हूँ, कुछ ही अरसा हुआ है, लेकिन इस मुख्तसर से अरसे में देखा है मैंने कि हमारे वहाँ कैंट का जो शौक़ है ये मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है माशाल्लाह। इसमें। जो हमारे पुराने सीनियर असातिज़ा इकराम गुज़रे हैं, उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और एक वक्त था कि यहाँ पे अगर मैं 9 कबूतरों के साथ बताऊँ तो 60 घंटा 65 घंटा एक दिन की एवरेज होती थी। जी। लेकिन अभी की अगर बात करें तो हमारे वाह कैंट में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 9 कबूतरों के साथ इजीली सेंचुरी बनती रहती है। माशाल्लाह। आप कोई कबूतर परवर हजरात का बताएंगे कौन कौन से ऐसे जो यहाँ पे बहुत अच्छी अपनी प्रोग्रेस दे रहे हों? जी, वैसे तो ओवरऑल बात की जाए तो माशाल्लाह वाह कैंट में शाह जी बहुत ज़्यादा नाम है इस तरह के, वो 1 बाई 1 अगर मैं लेना चाहूँ तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन उसके अंदर अगर आप जिक्र करें तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे वाह कैंट के जो काफ़ी सारे कबूतर परवर हजरात हैं वो पंजाब लेवल के कप भी उड़ाते हैं। माशाल्लाह हर माशाल्लाह। साल यहाँ से हमारे वाह में 2 4 5 छत्ते जो हैं वो पंजाब लेवल का, हमारा तहसील टेक्सला, साथ ही वाह कैंट और आगे हसन अब्दाली, हमारा एक ही एरिया है, ज़िला रावलपिंडी लगता है हमें। तो इस इलाके में हमारी काफ़ी सारी छतें जो हैं वो पंजाब लेवल का शौक़ भी करती हैं। अच्छा अच्छा। अब एक बात और ज़रा जो चूँकि नए कबूतर परवर हजरात को बड़ी इस चीज़ के अंदर चार्मिंग होती है कि कुछ ऐसी बातें बताई जाएं कि जो उन्हें आम तौर पर सुनने को देखने को नहीं मिलती। तो मेरा आपसे ये सवाल होगा जी कि अच्छे कबूतर के बारे आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल अब पॉइंट पे आएंगे, बाकी तारुफ तो हो गया। अच्छे कबूतर के बारे आप क्या कहेंगे कि आपके जहन के मुताबिक अच्छा कबूतर क्या है? शाह जी, बात इस तरह से है कि कबूतर तो वैसे आप किसी भी इलाके में चले जाएं पूरे मुल्क में, आपको वहाँ पे हर शहर में, हर गांव में, हर इलाके में जहाँ जहाँ हमारे कबूतर परवर भाई शौक़ कर रहे हैं, आपको अच्छा कबूतर मिलेगा। लेकिन मेरे ख़्याल से अच्छा कबूतर वही है जो आपके इलाके के मुताबिक आपके इलाके के अंदर परफॉर्म करे। वेरी राइट, वेरी राइट, आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा, और एक चीज़ और ज़रा मुझे बताइएगा, आजकल एक मामला सा बना पड़ा है कि नुस्खाबाजी की दौड़ शुरू हुई है। हर बंदा ये, हर मेरा कबूतर परवर भाई ये कहता है यार मैं अच्छा नुस्खा हासिल कर लूँ, मैं किससे ये चीज़ ले लूँ। आया कि अच्छा नुस्खा ज़रूरी है या अच्छा कबूतर ज़रूरी है या अच्छा खिलाड़ी ज़रूरी है? शाह जी, मैं इसके जवाब में ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है, मैं अपने नए दोस्तों के लिए आपके सामने, अब तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, आपका शुमार पाकिस्तान के नामवर असातिज़ा इकराम में होता है, एक नाम है, एक पहचान है। और ना ही मैं ये बात बाकी दीगर जो हमारे सीनियर असातिज़ा हैं, पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी हैं, नामवर असातिज़ा इकराम है, उनके लिए नहीं कर रहा। मैं अपनी एज के जो मेरे नए शौकीन कबूतर परवर भाई हैं उनके लिए माशाल्लाह। कि शाह जी, असल में सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो है कबूतर। आप सबसे पहले अपने कबूतर मेंटेन करें, अपनी एक अच्छी ब्लड लाइन तैयार करें, ताकि वो, और कोशिश करें कि वो आपके इलाके के अंदर कामयाब तरीन हो। अब जो एक कबूतर है, मिसाल के तौर पे वो लाहौर में अच्छा उड़ रहा है या कराची के अंदर अच्छा उड़ रहा है या दीगर किसी शहर के अंदर, मुल्तान के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि वही कबूतर आप वहाँ से उड़ाया लेकर आ जाएंगे और आपके वाह कैंट के अंदर वो वही परफॉर्म करे। चूँकि हमारा ये एक चीज़ मैं यहाँ पे कोट करूँगा कि हमारे वाह कैंट का जो मौसम है ये शाह जी बड़ा मैटर करता है। ये पंजाब के दीगर इलाकों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। पंजाब के बाकी इलाकों में मौसम जो है वो ठहरा हुआ होता है काफ़ी हद तक। यहाँ हमारे वाह कैंट के अंदर कबूतरबाजी इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल और टफ़ है कि अगर आपने सुबह 6 बजे कबूतर उड़ा दिए तो आप कुछ नहीं कह सकते कि 6:30 पे क्या मौसम होगा। अच्छा कबूतर, अच्छा नुस्खा, अच्छा खेल पानी, अच्छी संभाल और अच्छे उस्ताद, इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये तीनों चीज़ें आपस में लाज़िम व मलज़ूम है। और इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूँगा कि देखें, एक बंदे के पास कोई माहिर निशानाबाज़ है, एक बंदा, और उसके पास बंदूक है, लेकिन चलाने के लिए बुलेट नहीं है, तो बंदूक किसी काम की नहीं है। और अगर कोई अच्छा निशानेबाज है, उसके पास बुलेट है, वो खुद माहिर निशानेबाज है, लेकिन चलाने के लिए बंदूक नहीं है, तो भी वो बेकार है। और बंदूक और बुलेट दोनों चीज़ें अगर किसी शख्स के पास हैं और वो शख्स खुद उनको चलाना नहीं जानता, तो मैं समझता हूँ तो भी वो बेबस है और बेकार है।
تو اس لیے جہاں تک میرا خیال ہے شاہ جی کہ یہ تینوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. اچھا استاد، اچھا کھیل پانی، اچھی سنبھال اور اچھا کبوتر، ان تینوں چیزوں کا آپ کے پاس ہونا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. ویری رائٹ. اب ماشاء اللہ امان اللہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ بڑا زبردست شوقین ہے. میں اس کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اصل میں کبوتر، نسخہ اور کھلاڑی یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. جی یہ پیرلل چلتے ہیں. اچھا کبوتر نہیں ہے تو نسخہ کسی کام کا نہیں، ایسے ہی. اور اچھا نسخہ نہیں ہے تو کبوتر کسی کام کا نہیں. اور اگر دونوں چیزیں موجود ہیں اور اچھا کھلاڑی نہیں ہے تو یہ دونوں چیزیں کسی کام کی نہیں. یہ تینوں چیزیں پیرلل چلیں گی. اور بہت زبردست آپ نے بات کی اور بڑی آپ نے اچھی بات کی. اچھا ایک بات اور مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ماشاءاللہ کبوتر بھی آپ لوگ سارے دوستوں کو شوق کرائیں گے، ہائی فلائر کے بہت ہی بہترین شوقین ہیں. آپ کے پاس آیا کہ اپنی پرانی بلڈ لائن مینٹین ہے یا آپ نے کبوتر کیسے حاصل کیے، ذرا یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے؟ جی شاہ جی، جہاں تک بات ہے میرے شوق کی، تو میں کبوتر بازی کی اگر بات کی جائے تو شروع سے ہی میرے جو بڑے بھائی جان ہیں ہمارے گھر میں کبوتر شروع سے ہی موجود تھے ایک طویل عرصے سے. لیکن وہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بریڈر سیٹ اپ تھا. آج کل کے دور کے مطابق انہوں نے کبھی شوق نہیں کیا تھا. تو جب میں اس شوق کے اندر آیا ہوں اپنی تعلیم مکمل کر کے، تو اس کے بعد پھر ہم نے میرے گھر میں وہ پرانی نسلیں موجود تھیں، ان کو ہم نے مینٹین کیا. مزید ان کو پھر اپنے اس مواقع کے ماحول کے اندر ڈھالا، اور کافی ایک اس میں لمبی چوڑی میری جد و جہد شامل ہے. 5-6 سال 7 سال کا عرصہ ہے اس میں. چونکہ شروع میں کچھ ایسے کبوتر تھے جو ان کی پروازیں اتنی زیادہ بن گئی تھیں کہ ہمارے وہ شام تک بیٹھتے نہیں تھے. اور پھر اس کے اندر مزید ہم نے کچھ اپنے کبوتر ڈالے، کچھ مالی وسائل صرف کیے، اور پھر اس کے بعد جب سے آپ سے تعلق ہوا اور آپ کے ساتھ چلنا شروع کیا، آپ کی شاگردی میں آیا، تو اس کے بعد آپ کی طرف سے جب مجھے کچھ اسپیشل کبوتر ملے، آپ کے مین بریڈر جوڑا والے کبوتر، تو میں سمجھتا ہوں میرے پاس جو اپنے کبوتر تھے وہ بھی اچھے تھے. میں نے چونکہ وہ بنا کے ان کا رزلٹ حاصل کر کے کافی پیک تک لے کے آیا تھا. لیکن جب آپ کے کبوتر لا کے میں نے ان میں ڈالے تو شاید جی وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ آگ کے اوپر پٹرول ڈالا گیا. ماشاءاللہ. اور وہ پھر انہوں نے پروازیں بھی انتہا کی، واپسی بھی ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ پرفیکٹ ہونے لگی. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کبوتر جب میرے کبوتروں میں ڈلے، اس کے بعد میری کبوتر بازی وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی مہربانی سے وہ پیک پہ پہنچ. ماشاءاللہ. اچھا اب میں تھوڑی سی امان اللہ بھائی کی بات کو ہی سیکنڈ کروں گا کہ دیکھیں کبوتر ہر بندہ حاصل کر لیتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر چھت کے اوپر 1 یا 2 پرندے اچھے ہوتے ہی ہوتے ہیں. لیکن ان پرندوں سے کام لینے کے لیے آپ کا خود بہترین ہونا ضروری ہے، اور آپ کی جو سپرویژن کرنے والا بندہ ہے، جو آپ کا رہبر ہے، رہنما ہے، استاد، اس کا اچھا ہونا ضروری ہے. اب میں امان اللہ بھائی سے کہوں گا کہ اپنے تھوڑے سے کبوتروں کا شوق کرائیں. اور یہاں وہاں کے بارے میں آیا، یہاں پہ میں نے انوائرمنٹل کنڈیشنز دیکھی. واقعی ایسی بات ہے یہاں کی کبوتر بازی کافی مختلف ہے، یعنی کہ یہاں کے موسم کا پتہ نہیں چل رہا. ابھی میں آیا ہوں تقریباً مجھے 3 گھنٹے ہوئے ہیں، اور 3 گھنٹے کے دوران یکدم دھوپ نکل رہی ہے، بادل آ رہے ہیں، ہوا رک رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، یعنی کہ یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے. اچھا حفص صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیے گا، یہ جو آپ وہاں میں ماشاءاللہ مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ آپ بہت ایکٹیو ممبر ہیں یہاں کی پجن ایسوسیشن کے، اور یہاں پہ جتنے ٹورنامنٹس وغیرہ منعقد کراتے ہیں ماشاءاللہ بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ آج تک کوئی ایسا ماشاءاللہ کوئی معاملہ نہیں ہوا کہ جس کے اوپر کوئی کبوتر پرور حضرات کے درمیان کوئی تلخی ہوئی ہو. بہت پیار محبت سے شوق ہوتا ہے. اس کے متعلق ذرا تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں؟ جی شاہ جی ضرور، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. واقعات میں شاہ جی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس مختصر سے علاقہ میں، یہ کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا علاقہ نہیں ہے ہمارا واقعات. ہمارے سائڈ پہ ٹیکسلا آتا ہے، اس سائڈ پہ حسن ابدال آتا ہے، تو اس کے درمیان ہمارا واقعات ایک مختصر سا ایریا ہے. اس کے اندر یہ بہت زیادہ خوشائند بات ہے کہ آپ شاہ جی یہاں پہ آپ یقین کریں کہ، اور آپ یہ جان کے آپ کو خوشی ہوگی کہ اس مختصر سے ایریا میں 5-7 ٹورنامنٹس مختلف نوعیت کے آرگنائز کروائے، اور ان کے اندر مکمل فکس پابند کبوتروں کے شوق بھی کروائے جاتے ہیں، آزاد کبوتروں کے شوق بھی کروائے جاتے ہیں، اور اس طرح کے پابند کہ اگر کبوتر نہیں آیا تو اس کی جگہ نیا، مطلب مختلف شوقین حضرات کے لیے ہم نے ہر پلیٹ فارم تیار کیا. یعنی کہ آپ نے ٹوٹل فیسیلیٹیٹ کیا ہے نئے شوقین حضرات کو، تاکہ اگر وہ بیچارے اوپر نیچے ہو جائیں تو اپنے کبوتروں کو دوبارہ بھی معاملات کو طے کر سکے اور اپنے اس کمپٹیشن کے اندر اپنے آپ کو سروائیو کر سکے. جی ایسے ہی. اب گزشتہ کچھ عرصے سے واقعات کے اندر میں باقاعدہ طور پہ اس جوری کا ممبر بھی ہوں یہاں پہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ٹورنامنٹ میں اور میری ٹیم آرگنائز کرواتی ہے وہ واقعات کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے.
अब आपने वाह कैंट कितनी तारीफ कर दिया, तो इंशाल्लाह जी। आप जो आपके सीनियर मेंबर्स हैं यहाँ पे मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम उनको भी इस प्लेटफॉर्म से शो करेंगे जी, ज़रूर। ताकि दुनिया देखे कि इस छोटे से इलाके के अंदर कितने जी। अच्छे और कितने बेहतरीन शौकीन पड़े हैं। जी ऐसा ही है शाह जी। अभी गुज़िश्ता जो अस्सू का टूर्नामेंट था उसके अंदर हमने जो यहाँ पे कप ऑर्गेनाइज़ करवाया था, उसके अंदर इस मुख्तसर इलाके में रिकॉर्ड याफ्ता 60 छतें हुई थी हमारे पास। माशाल्लाह। और ये वाह कैंट के किसी भी टूर्नामेंट की सबसे ज़्यादा तादाद है। आज तक किसी भी एक पार्टी ने किसी भी एक टूर्नामेंट के अंदर 60 छतें नहीं हुई हैं। हम अक्सर देखते हैं यूट्यूब पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे, इंटरनेट पे हम देखते रहते हैं कि लोग जहाँ पे चैंपियन बनते हैं वो मैं देखता हूँ जी 25 छतें जी हमारे इलाके में, 30 छतें। मैं हैरान हुआ कि यहाँ पे हमारे यानी अब आप इस बात से हमारे शौक़ की नोयत का अंदाज़ा कर लें कि किस कदर शौकीन हजरात हमारे यहाँ यानी कि छोटे से एरिया के अंदर माशाल्लाह और जी। बड़ी कॉम्पिटेंट। और एक बात जो आपने की है वो कि हमारे इस वाह कैंट के अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हरीफ भी हों, जिनके आपस में 1 to 1 मुकाबले भी होते हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कभी भी किसी किस्म की हमारे वाह कैंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा मुस्बत बात है, प्लस पॉइंट है कि कभी भी कोई नेगेटिविटी आपको देखने को हमें नहीं मिली। कभी कोई आपस में तल्ख कलामी नहीं हुई, कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा कबूतरबाजी के हवाले से कोई आप कह सकते हैं कि कोई बेईमानी, कोई इस तरह की कोई भी मनफी प्रोपोगंडा साबित नहीं हुआ। अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत अच्छा शौक़ हो रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला जेट जो है उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा। और उसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि हमने शाह जी बग़ैर अभी तक हमारे पास कोई छत एडवांस इंटर नहीं हुई। एक तो प्लस पॉइंट हमने ये किया था कि अस्सू के अंदर ही हमने जो इनामी तकरीब थी उसके अंदर हमने जेट की डेटों का ऐलान कर दिया था। ज़बरदस्त। ये भी वाह कैंट के अंदर फर्स्ट टाइम हुआ है। और फिर उसी और में ये हमने मेरे ख्याल में वेरी फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल आपके इस पूरे डिवीजन के अंदर पहली मरतबा आप लोगों ने किया है। जी हमने किया है। माशाअल्लाह। 25 से हमारा 25 मई से स्टार्ट हो रहा है, 5 नागावार फिरतों पे 9 आज़ाद कबूतरों के साथ। और उसमें शाह जी हमने एडवांस, आप मेरी टीम को, मेरी जूरी मेंबरान को अप्रिशिएट करेंगे कि उसमें हमने 3 मोटरसाइकिल फर्स्ट वाह। इनाम, बगैर किसी अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ, माशाल्लाह। 3 मोटरसाइकिल हमने अनाउंस किया और उसके बाद हमने 10वीं पोजीशन तक कैश इनामात रखे। अच्छा, एक मैं और अपने नाज़रीन के लिए ये चीज़ बताऊंगा कि ये जो सामने ये जो पड़ी हैं ट्रॉफियाँ, ये इस जवान की विन की हुई हैं। और इस वक्त जो कैमरे की उस तरफ मेरा भाई बैठा है वो भी समानुल्लाह का बहुत ही प्यारा दोस्त है, इफ्तिखार साहब, जिसे इफ़ी के नाम से कहते हैं। वो इस टीम का मेंबर है, हमारी टीम का हिस्सा है और और बहुत ज़्यादा तगदो इनकी बहुत ही एक्टिव मेंबर है। इसके बारे में अमानुल्लाह ने मुझे बताया था। इंशाल्लाह इनसे मेरी मुलाकात अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बैठेंगे। चेहरे मोहरे से मुझे बहुत ही नाइस और अच्छे बंदे लग रहे हैं। और हाफिज़ साहब, आप बातें काफ़ी हो गई, चलें हम अमानुल्लाह साहब से कहते हैं ज़रा अपने ब्रीडर कबूतरों का हमें शौक़ कराएं, वो कबूतर जो आपको देखने को मिले, ताकि आपके लिए भी ये मोटिवेशन हो। साहब बताएं ये कौन सा आपका कबूतर है जनाब? माशाअल्लाह। जी ये शाह जी मेरी ओल्ड ब्लड लाइन में से, ये तकरीबन मेरे पास जब से मैंने कबूतरबाजी शुरू की है 10-11 साल से, और मैंने इसी नस्ल को मेंटेन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से इसी के पट्ठे पट्ठियाँ मेरे पास शाम तक, रात तक बैठे हैं माशाल्लाह। देखें जी जरा इसके आप सर्कल देखें इसकी आंख के। आमतौर पे लोग कहते हैं जी आंखों में रिंगों वाले कबूतर उड़ते नहीं। अच्छा, आंखों में रिंगों वाले कबूतर क्या मतलब होता है जी? मैं आपको एक बताता हूँ। देखें ये बहुत पुराना कबूतर है, लेकिन अब अच्छे उस्ताद का ये तरीकाकार होता है कि एक कबूतर लिया मोटे रिंग वाला और उसके साथ ऐसी मादा टच की कि रिंग को बरी कर दिया ताकि कबूतर की परवाज बढ़ जाए। गौर से देखें जरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये कबूतर देखें और जी। शाह जी अभी भी इसके पट्ठे पट्टियाँ गुज़िश्ता असू में भी पड़े हैं और आने वाले जेठ के लिए इंशाल्लाह इसके 6-7 पट्ठे पट्टियाँ तैयार है मेरे पास इंशाल्लाह। देखें जी इस कबूतर को, कटा हुआ कबूतर है, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने भाई से कहूँगा, इफ्तिखार भाई से, जरा इसका पर दिखाएं। यही वो पार है जो नस्ल बनाने वाले हैं और बच्चे उड़ाने वाले हैं। इसकी बगल देखें कहाँ तक गई हुई है, पूरी कमर को इसने लपेटा हुआ है। देखें जी इसकी बगल को, ये देखें। माशाल्लाह हाफिज़ साहब, माशाल्लाह। लाएं जी। जी हाफिज़ साहब, ये माशाल्लाह परिंदा जी, इसका कलर देखें जनाब, बहुत रिजल्टेड माशाल्लाह शाह जी। ये भी ब्रीडर कबूतर है मेरा। देखें जनाब इसकी ज़रा आँख देखें, कलर इसका इंतहाई खूबसूरत। और यहाँ वहाँ के मौसम का अगर मेरे से पूछा जाए तो ये अनबीटेबल परिंदा है। इसके पर काटे हुए हाफिज़ साहब ने, लेकिन आउटस्टैंडिंग किस्म का परिंदा है जी। ये पंजे देखें, माशाल्लाह साहब माशाल्लाह। ये देखें जी, ये ओल्ड ब्लड लाइन है
हाफिज साहब माशाल्लाह, ये जी देखें ज़रा इस परिंदे की आइज़ क्लोजअप देखें, और देखें हाफिज साहब के पास वैरायटी कितनी है इस परिंदों की। हाफिज साहब ने माशाल्लाह क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, ज़रा देखें, आई क्लोजअप देखें। और नए शौकीन हजरात के लिए ये सीखने की बातें, अब ये परिंदे पुराने गुलाब सिरे जो होते थे ये वो है, अब तो माशाल्लाह ख़त्म हो गए हैं। देखें जिसका कुंदा कटे हुए हैं कबूतर, लेकिन इसका कुंदा देखें, इसकी वाइब्रेशन देखें ज़रा आप। ये माशाल्लाह हाफिज साहब माशाल्लाह, बड़ा तरख्त परिंदा है। देखें ये सांस रोक रहा है अपना जी। हाफिज साहब दूसरा दिखाएं जनाब, ये जी हाफिज साहब का बड़ा मेन कबूतर है, जहाँ से हाफिज साहब ने अपनी ब्लड लाइन खड़ी की है शौक की, कबूतरबाजी में। ये देखें जी कबूतरबाजी के अंदर इस परिंदे ने हाफिज साहब का बहुत नाम पैदा किया है। इसके बच्चों ने, इसने बजाते खुद बहुत ही अनबीटेबल फ्लाइंग्स दी हैं। ये ब्रीडर हैं, सारे जोड़ों में हैं। इसकी ज़रा ये देखिएगा, इसकी ये परियां बड़ा जो काबिल गौर है, और ये कम अज़ कम 8 से 10 साल पुराना कबूतर है। और इसकी वाइब्रेशन देखें, ये इसका कलर देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी माशाल्लाह हाफिज साहब, बहुत मज़ा आया आपका शौक देख के, बहुत शुक्रिया जी। और माशाल्लाह बड़े अच्छे परिंदे हैं, लेकिन अभी चौंका वक्त की किल्लत की वजह से मैंने दोबारा सफ़र करना है। और इंशाल्लाह आपके जो परवाजी कबूतर हैं वो इंशाल्लाह दिखाए जाएंगे। आपका जो सेटअप है पूरा, जी जी मैं नाजरीन के लिए डे और नाइट दोनों सेटअप दिखाऊंगा। ये डे सेटअप है जी हाफिज साहब का। और ये नाइट का देखें जी सेटअप। और हाफिज साहब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके पास फिर आएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर, शौक के ज़रूर, दरमियान वेलकम, आएंगे। वेलकम और नए शौकीन हजरात के लिए आप पिजन सीक्रेट्स ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से क्या कहना चाहेंगे? जी अप टू यू हाफिज साहब। जी जनाब शाह जी। नए शौकीन कबूतर परवर भाई जो हैं मेरे, जो इस फील्ड में यंग हैं, जूनियर हैं, मेरी तरह नए हैं इस शौक़ में, तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि शौक़ की बेहतरी के लिए काम करें, अपने मामलात दुरुस्त रखें। ये बहुत प्यार मोहब्बत का शौक़ है, और इसका जो दुनिया के अंदर एक इमेज ख़राब है मैं समझता हूँ किसी हद तक, तो वो हम सब के मामलात की वजह से है। जब हम अपने मामलात दुरुस्त करेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये शौक़ भी बेहतरी की तरफ आएगा, और दुनिया इसको अच्छी नज़र से देखेगी, और मैं समझता हूँ इस अमर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी यही गुज़ारिश है सब दोस्तों से कि इस शौक़ की बेहतरी के लिए काम करें, और अपने असातिज़ा का बहुत ज़्यादा एहतराम करें। और कभी भी जो एक बहुत ज़्यादा जिस चीज़ का मैंने देखा है इस नए शौकीन कबूतर परवर दोस्तों अपने भाइयों के दरमियान, कि वो नुस्खेबाज़ी के पीछे ज़्यादा भागते हैं। इस चीज़ के पीछे कभी ना भागें। आप अपने असातिज़ा का एहतराम करें, उनको साथ लेके चलें, उनके मुताबिक चलें, और उनसे कबूतर की परख, उसकी पहचान, अच्छी संभाल, ये चीज़ें सीख लें, तो नुस्खेबाज़ी फिर बात की बात है। ज़ाहिर है अगर आपके पास एक घना दरख्त, छाँव वाला दरख्त मौजूद है,
تو پھر آپ کو سائے کے پیچھے بھاگنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اگر اچھے استاد ہیں تو آپ ان کے ساتھ چلیں، ان کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی اور جیت آپ کا مقدر ہوگی. اور کبھی بھی آپ صرف نسخے بازی کے پیچھے یا کبوتر کے پیچھے یا کسی بھی لالچ کی خاطر نہ چلیں. جس طرح سے آپ کو اپنے اساتذہ، اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے استاد ہیں یا آپ نے بنانے ہیں تو کوشش کریں وہ اپنے علاقے کے رکھیں، تاکہ وہ آپ کے علاقے کی جو موسمی کیفیات ہیں، جو آپ کے علاقے کے کبوتر ہیں، ان کو سمجھتے ہوں اور اس کے مطابق چلیں. تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوگا. بہت مہربانی حافظ صاحب، جزاکم اللہ کما سمجھا. آپ کا شکریہ. جناب راجہ خالد گکر صاحب بہت مہربانی. انشاءاللہ آپ کے پاس پھر آئیں گے. ضرور ضرور میرے دوستو انشاءاللہ اپنی اس ویڈیو کے بارے کمنٹ کیجئے گا. یہ آپ کا چینل ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے میں نے بنایا ہے. اتنی محنت کر کے میں آیا ہوں، اتنے پیار سے انہوں نے مجھے دعوت دی تھی. راجہ خالد گکر صاحب نے دعوت دی، جو کیمرے کے اس طرف بیٹھے ہیں افتخار افی صاحب، انہوں نے مجھے دعوت دی. میں آیا ان کے پاس، انشاءاللہ پھر آؤں گا اور انشاءاللہ 1 بائی 1 آپ کو مزید شوق کراؤں گا. آخر میں اپنے دوست، اپنے بھائی پیرزادہ فصیح اللہ شاہ گیلانی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.